सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैसेज क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आप लोग को पता होगा कि जो मेरा क्लास चल रहा है, जो कि आपका यूपी बीएससी नर्सिंग, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो सीनेट का या सीपीटी एग्जाम होता है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंस आप सभी के लिए बैच है। और ये आपका चैप्टर यानी कि आज स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जो मेरा क्लास में यानी कि लगभग आप लोगों को 3 चैप्टर कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मेरे 3 क्लास नहीं लगाया है, जाके जरूर लगना, क्योंकि तीनों क्लास आपका वन शॉट क्लास हुआ है, जो कि बेसिक से आपका यानी कि पूरे बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो जिसको कुछ नहीं आता होगा बायोलॉजी में, उसको भी 24 मार्क मैं 100% श्योर के साथ कहता हूँ ऑब्टेन कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? जब जो मेरे हर एक क्लास अटेंड करता है और अच्छे से पढ़ के अपना नोट्स बनाता है और रिविजन करता है, तभी हो पाएगा, और वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आप लोगों को बायोलॉजी का मतलब पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी प्लस में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं पढ़ाऊंगा, जो कि यूपी में सीनेट एग्जाम होता है ना बीएसएनएल से, उसके पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो जो भी स्टूडेंट यूपी से हैं, जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मेरा चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे ना, तो आप लोग को जुड़ने के लिए आपके लिए एक मार्ग है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग मेरे क्लास में जुड़ जाएंगे। जब भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को मैं पहले प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट बात वही है कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ठीक है ना? चलिए, तो आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि जो मैं आप लोगों को 3 क्लास करा चुका हूँ, और आज जो है मेरा आपका ये चैप्टर यानी कि 10 है। लेकिन मैं ये 10 चैप्टर यानी कि 10 चैप्टर का मतलब ये नहीं कि यानी कि 10वां चैप्टर हम लोग पहुंच गए हैं, यानी कि आज ये 4 क्लास होने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग सिर्फ बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, तो आज मैं पढ़ूंगा कि रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो बताइए, किसी को पता है कि जो जीवों में श्वसन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, हम लोग कैसे श्वसन करते हैं, ये सब बताइए। किसी को पता है? बताइए तो जरा, बताइए किसी को पता है? तो चलिए, आप लोग पहले हेडिंग लिखिए कि यानी कि क्या हेडिंग लिखना है, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। लिखिए, चैप्टर का नाम क्या है, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, आइए लिखिए, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रिस्पायरेशंस इन ऑर्गेनिज्म यानी कि क्या हो जाएगा, जीवों में श्वसन। ये आज आपका चैप्टर है। यानी कि ये चैप्टर यानी कि बताओ तो 10, यानी कि चैप्टर यानी कि 10 है। और डे यानी कि क्लास का जो डे है, यानी कि क्लास जो आपका है, यानी कि 4 चौथा डे है, यानी कि वन शॉट क्लास आप लोगों का ऑब्वियसली होता है। ठीक है ना? चलिए, देखिए, मैं वन शॉट क्लास आप लोगों को अभी इसलिए करा रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक लेवल का जो भी बायोलॉजी में आप लोगों को दिक्कत होगा, तभी तो आप लोग एडवांस लेवल का पढ़ पाओगे। मान लो जी कि किसी बच्चे को बेसिक लेवल का कुछ पता नहीं है, तो कैसे एडवांस लेवल पर नहीं पढ़ पाएगा? नहीं ना, ऑब्वियसली बात है, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आप लोग को पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, और हम आप लोग को हर एक टाइप का यानी कि यहाँ पे क्लास कराऊंगा, कंपटीशन हो जाएगा, बेसिक का हो जाएगा, प्लस में आपको एडवांस लेवल का भी यहाँ पे मैं क्लास कराऊंगा, जो कि बायोलॉजी का, और प्लस में नर्सिंग एप्टीट्यूड का। तो आप लोग ध्यान से और अपने धैर्य होकर पढ़ना है, ना कि किसी से कुछ करना है। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा कि श्वसन के बारे में। बताइए कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, किसी को पता है? सेलुलर रिस्पायरेशन आप लोग हेडिंग दीजिए, सेलुलर रिस्पायरेशन। देखिए, श्वसन का मतलब होता है कि जो भी, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, तो हम लोग भाई लंग से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, बक्का से सांस लेते हैं। कुछ ऐसा जीव होता है, जैसे मान लो फ्रॉग हो गया, फ्रॉग कैसे सांस लेते हैं, छिपकली कैसे सांस लेते हैं, लिजार्ड जिसको बोलते हैं, राइट ना, बर्ड कैसे सांस लेते हैं। तो इन सारे जितने भी जीव होता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा जीव किस प्रकार के सांस लेते हैं, कैसा सांस होता है, सेलुलर लेता है या एसेलुलर रिस्पायरेशन करता है, या एरोबिक या एनएरोबिक, सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग रखिए कि सेलुलर रिस्पायरेशन। बताइए, सेलुलर रिस्पायरेशन सबसे पहले हेडिंग क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन, इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। बताइए, किसी को पता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? बताइए,
सेलुलर रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो भाई सेलुलर रिस्पिरेशन उसी को कहते हैं जबकि कोशिका के अंदर ग्लूकोज यानी कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज जो कि भोजन का ऑक्सीजन उपयोग करके CO2 और जल में विघटित हो जाता है या उसी में ऊर्जा मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन। यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन तब होता है जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपका सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है कि सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है? जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो रिस्पिरेशन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेलुलर रिस्पिरेशन। तो आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिए कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज यानी कि भोजन जिसको बोलते हैं टूटते हैं ना, भोजन ग्लूकोज में टूटता है यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 और जल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है हो जाता है तथा इससे ऊर्जा निकलती है क्या निकलती है? तो भाई उससे ऊर्जा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं हम? सेलुलर रिस्पिरेशन। किसको बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। तो आप लोग फिर से देखिए कि कोशिका यानी कि जो हम लोग के जो सेल है पूरे सेल, हम लोग की जो बॉडी किससे बना है भाई? हम लोग का जो बॉडी है वो सेल से ही तो बना है। किससे बना है? सेल से ही बना है। तो वही बोला कि जो सेल के अंदर में यानी कि जब ग्लूकोज यानी क्या बोलते हैं ग्लूकोज कब टूटे भाई? ऑक्सीजन के अपस्टेट प्रेजेंट में ग्लूकोज क्या होता है? भोजन ग्लूकोज में टूटता है। कब टूटता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो भोजन आपको ग्लूकोज में टूटता है। जब वो ग्लूकोज में टूटे CO2 का उपयोग करके वो जल में विघटित हो जाता है और जल में विघटित होने से क्या होता है? हमारे शरीर में क्या होता है? उससे ऊर्जा मिलती है। देखिए कैसे मिलता है, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे मिलता है। देखिए कैसे मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका ये ग्लूकोज है, प्लस में क्या है? ये ऑक्सीजन है। ग्लूकोज जो है किसमें? ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है ना? ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ध्यान से सुनेगा। ये ग्लूकोज है जो कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में है, ठीक है ना? फिर ये क्या होगा? ये CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी यानी कि एनर्जी। समझे कुछ? बताइए। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज जब CO2 टूटेगा, जिसे वाटर रहेगा, प्लस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होगा? जब दोनों टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको? इससे एनर्जी प्रोवाइड होता है। क्या होता है? एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है। समझ आ गया? समझ आया ना? यानी कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो भी जीव सांस लेता है तो उसको बोलते हैं हम सेलुलर रिस्पिरेशन। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सेलुलर रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो सांस लेता है उसी को हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है ना? तो सभी को क्लियर? इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका एनएरोबिक रिस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं हम ए सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ए सेलुलर रिस्पिरेशन किसको बोलते हैं? तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन को लिखिए, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन जिसको बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। बताइए एनएरोबिक रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं हम, इसे हम ए सेलुलर रिस्पिरेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसी को हम लोग ए सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना? बताइए अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? किसी को पता है? देखिए अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जब वो CO2 के प्रेजेंट में यानी कि ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो भी जीव रिस्पिरेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। तो आप लोग लिखिएगा कि जैसे जैसे कि लिखिएगा
कि वैसा जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि एब्सेंट में श्वसन करते हैं यानी कि रिस्पायरेशन करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन यानी कि एसेल्यूलर रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, एसेल्यूलर रिस्पायरेशन। समझ गए ना। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल में बात, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा एग्जांपल, ईस्ट। क्या हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, जो आपका ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। कौन करता है, तो भाई ईस्ट जो होता है वो आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। ऐसे कुछ मैं बात करूं, जैसे कि मान लो ग्लूकोज को जब O2 की उपस्थिति में हम एल्कोहल हो और यह CO2 में टूट जाता है तथा ऊर्जा उससे मुक्त। कैसे मिलता है इसमें ऊर्जा, जब इसमें क्या होगा, ग्लूकोज O2 की अनुपस्थिति में एल्कोहल और CO2 में टूट जाता है तथा जिससे क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है। तो देखिए ऐसे कि मान लीजिए आपका ये ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है, किसकी अनुपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन के अब्सेंट में है, ऑक्सीजन का अब्सेंट में है। और ऑक्सीजन का अब्सेंट में क्या है, ग्लूकोज है, प्लस में क्या आपका एल्कोहल जो है CO2 में टूट जाएगा। इससे क्या मिलेगा, ग्लूकोज से आपका जो एल्कोहल जो है आपका CO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे क्या मिला, हमें एनर्जी मिला, हमें नहीं, यानी कि ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन कर उसे एनर्जी मिलता है। तो सभी को क्लियर बताइए, एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं समझे, देखिए फिर से देखिए कि क्या आपका ग्लूकोज है, ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इससे क्या बना, एल्कोहल प्लस CO2 बना नहीं, इससे मतलब एल्कोहल है प्लस CO2 है, प्लस में से क्या एनर्जी, ये आपका इसके एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। चलिए यदि मैं बात करूं कि हमारे शरीर के बारे में, तो भाई हमारा शरीर भी कभी कभी एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। तो कब करते हैं, कैसे कंडीशन में करते हैं, तो भाई जैसे हमारे शरीर, जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर कब एनारोबिक रिस्पायरेशन, यदि हम लोग मान लीजिए कि लंबा, यानी कि हम लोग रनिंग कर रहे हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम लोग वेटेज चीज उठा रहे हैं, राइट, हम लोग यानी कि कोई भारी भरकम काम कर रहे हैं, तो उस समय हमारे मसल्स में क्या होता है, आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिससे क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड जो होता है मसल्स में यानी कि जम जाता है। उसी कारण कभी कभी जो होता है हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, आपका ऐंठन होता है। क्या होता है, ऐंठन होता है। तो किसके कारण हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होता है, तो लैक्टिक एसिड जमने के कारण से ही हमारे मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन होता है। तो जब भी आप लोग समझे कि हमारे जैसे शरीर में कहीं ऐंठन हो रहा है या शरीर दुख रहा है, ठीक है ना, या थकान महसूस हो रहा है, तो समझिए कि हमारे उस मसल्स में क्या हो गया, आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का पूर्ति नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मान लिया आप लोग रनिंग कर रहे हैं, मान बताइए, यदि आप लोग रनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा बच्चा होगा जो कि रनिंग करता होगा, बताइए, तो यदि मान लीजिए आप लोग रनिंग कर रहे हैं, तो भाई रनिंग जो करते हैं तो आप लोग सांस फूलता रहता है ना, आप लोग करते रहते हो, यानी कि सांस फूलता है। क्यों फूलता है, आपका प्रॉपर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग जैसे आप लोग दौड़ रहे हैं, तो आपके बॉडी में उस टाइप के एनर्जी चाहिए, और आपका जो रिस्पायरेशन दर काफी तेजी होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिस्पायरेशन दर कब तेज होगा, जब आपका ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, तभी तो आप लोग का रिस्पायरेशन दर तेज होगा ना। इसी कारण जब हमारे शरीर में यानी कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं, या कोई भी वेटेज काम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में यहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, और लैक्टिक एसिड जमने से ही हमारे शरीर में क्या होता है, आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी कि हो जाता है, और मसल्स में हमें पेन होने लगता है। समझ गए ना। लेकिन ये कुछ समय बाद आपका ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका ठीक हो जाता है। समझ गए ना, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो समझ में आ गया। तो लिख लीजिए एक पॉइंट यहाँ से आप लोग लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, एक ही पॉइंट लिखना है यहाँ से, यही लैक्टिक एसिड पेशियां में जमा होने से, मांसपेशियां में जमा होने से, मांसपेशियां में जमा होने से और पेशियां होने से क्या होता है, हमारे मांसपेशियां में ऐंठन होने लगता है, यानी कि मसल में
मसल्स में क्या होता है, सॉरी, मसल्स में ऐठन होने लगता है। होता है ना, तभी क्या होता है हमारे शरीर में, आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में भी एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। कब होता है? जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपका वेटेज, कोई भी भारी भरकम काम उठा रहे हैं, या हम लोग रनिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिड वहां पे जम जाता है, जिसके कारण आपके बॉडी में क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो समझ में आ गया? तो आप लोग का बताना है कि सिर्फ एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, बताइए। बताइए, एनएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं और एरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, बताइए, किसी को पता है? देखिए, आपको यहाँ से जितना आप लोग पढ़े हैं, तो आप लोग यहाँ से दो ही पॉइंट याद रखना है कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो रिस्पायरेशन कर रहा है, जो रिस्पायरेशन करता है, उसी को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड मैंने क्या पढ़ा है आप लोगों को? तो सेकेंड पढ़ाओ कि जो एन एरोबिक, यानी कि जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में, ऑक्सीजन के अब्सेंट में जो भी जीव रिस्पायरेशन कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं एन एरोबिक रिस्पायरेशन। उसी को बोलते हैं ए सेलुलर रिस्पायरेशन। लास्ट क्या बात बताएं? तो थर्ड पॉइंट में आप लोग को ये बोला हूँ कि कभी कभी हमारा शरीर भी आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। कब करते हैं? जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन रनिंग कर रहा है, या हम लोग वेटेज काम उठा रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड वहां पर जम जाता है। उससे कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, ऐठन होने लगता है। और यहीं पे आपका ऐठन ये होता है, लैक्टिक एसिड जमने से ही हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, आपका ऐठन हो रहा है, वहीं पे आपका ए सेलुलर रिस्पायरेशन आपके मन में हो गया। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, जितना आप लोग पढ़े ना, उतना में से आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट याद है, इतना नहीं याद रखना है, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आप लोग को कि हाउ डू वी ब्रीथ, बताइए, हाउ डू वी ब्रीथ। हम सांस कैसे लेते हैं? हम सांस श्वसन कैसे करते हैं, बताइए। हाउ टू ब्रीथ, किसी को पता है कि हाउ टू ब्रीथ, बताइए, हम लोग सांस कैसे लेते हैं? देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो जैसे कि हम, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन को जब अंदर ले लें, ले रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनहेलेशन। आप लोग जरा करके देखिए खुद से, बताइए, किसी को फील हो रहा है? जब आप लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। दूसरा बात, जब आप लोग CO2 छोड़ रहे हैं, O2 जब अंदर ले रहे हैं, यानी कि अंदर ले रहे हैं, तो उसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। जब CO2 हम लोग बाहर, यानी कि निकाल रहे हैं, यानी कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सहेलेशन, यानी कि CO2 बाहर निकाल रहे हैं। CO2 बाहर निकालते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। समझ में आया किसी को डाउट कहीं पे, बताइए। कि जब हम लोग सांस लेते हैं, तो उसको हम लोग इनहेलेशन से बोलते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो उसको हम लोग एक्सहेलेशन से बोलते हैं। हिंदी में भी लिख देता हूँ, लिखिए अंदर, फर्स्ट हिंदी में लिखिए, अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, शरीर के
अंदर लेना, उसे हम बोलते हैं अंत श्वसन। क्या बोलते हैं? अंत श्वसन कहते हैं। दूसरा बात था आपका, क्या था? अश्वसन, अश्वक्षावास। इसमें क्या हो जाएगा कि CO2 से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, CO2 से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। क्या हो जाएगा? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अश्वसन बोलते हैं, अश्वक्षावास कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्वक्षावास कहते हैं। समझ में आ गया? किसी को बताइए, किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट है? बताइए जरा। देखिए क्या कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसको हम लोग इनहेलेशन से बोलते हैं, या उसी को हम बोलते हैं अंत श्वसन से बोलते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसको हम लोग एक्सहेलेशन से बोलते हैं, उसी को अश्वक्षावास बोलते हैं। यानी कि हम लोग सांस छोड़ रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं अश्वक्षावास कहते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ में आ गया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किसे कहते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लीजिए कि इनहेलेशन को, यानी कि इनहेलेशन को ही, इनहेलेशन का दूसरा नाम है इंस्पायरेशन। क्या नाम है? और दूसरा बात है कि एक्सहाइलेशन का दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि इसका दो नाम है कि इनहेलेशन को हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन, और एक्सहाइलेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। यानी कि ये दो बात, इसको दोनों का सेम ही बात होता है, लेकिन हम आप लोगों को दोनों मीनिंग बता दिया कि किसका मतलब क्या होता है। तो समझ गए आप लोग, काफी अच्छे समझदार बच्चे हैं। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन कहाँ से। देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से PYQ बन चुका है। देखिए मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि हम बात करेंगे कि हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कितना परसेंट आपका ऑक्सीजन होते हैं, कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस होते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कितना परसेंट हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो इसके बारे में बात करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये यहाँ से यहीं से क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन की कितना परसेंट हम लोग सांस लेते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या ऑक्सीजन होता है, या आपका नाइट्रोजन होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से आप लोगों को याद रखने वाला। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बनाली में आपका ये लंग्स है। लंग्स समझ गए ना? फेफड़ा जिसको बोलते हैं। क्या ये आपका फेफड़ा है। समझ गए ना? ये आपका फेफड़ा है। तो देखिए मैं सबसे बात करूंगा कि जो हम इनहेलेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा इनहेलेशन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। देखिए तो इनहेलेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इनहेलेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। यानी कि दोनों बात सेम ही है। तो देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो उसमें आपका 21% क्या होता है आपका, बताइए। 21% आपका होता है, क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन होता है। 21% आपका ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। 0.04% आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि ये आपका ऑक्सीजन इतना लेते हैं हम लोग सांस लेते हैं तो, और कार्बन डाइऑक्साइड इतना लेते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है कि नाइट्रोजन के बारे में, तो आप लोग इसका मैच कर लीजिए। तो नाइट्रोजन लगभग में हम लोग कितने लेते हैं, तो 72% लगभग में हम लोग नाइट्रोजन ले सकते हैं, लेते हैं, ले सकते हैं, लेते हैं। मैक्सिमम में 70% लिख लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इंस्पायरेशन के बारे में। सेकंड है इंस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं, देखिए फर्स्ट है कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो 16% क्या होता है आपका, 16% आपका क्या होता है बताइए।
16% यह होता है, 16%, 16 से 4% भी आप लोग बोल सकते हैं। आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन भी इतना निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और नाइट्रोजन लगभग में आपका 72 या मैक्सिमम में मिनिमम आपका निकलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये है, ये है और ये, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कितना परसेंट ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं, तो 16% ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कितना परसेंट आपका नाइट्रोजन गैस लेते हैं, 70% मिनिमम हम लोग लेते हैं। तो सभी को क्लियर होगा, बताइए, किसी को डाउट नहीं है ना? ये छोटा ही चैप्टर है इसलिए मैं वन शॉट बनाता हूँ ना। अभी मैं जितना भी बेसिक आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा सब वन शॉट रहने वाला है, कोई लॉन्गेस्ट चैप्टर नहीं है, सब वन शॉट रहेगा, यानी कि बेसिक। तो आप सभी को मैं बेसिक बता रहा हूँ कि इंस्पेशंस क्या होता है, एक्सपेशंस क्या होते हैं, रिस्पेशंस क्या होते हैं, कैसे कौन सा जीव सांस लेते हैं, ये सब मैं सिंपल से आप लोगों को बता रहा हूँ। एडवांस तो बताएंगे 10 दिन के बाद आएगा ना चैप्टर, तब मजा आएगा एडवांस में पढ़ने में। अभी तो सिर्फ आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि कहीं पे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना, आगे चल करके। चलिए देखिए, अब मैं बढ़ूंगा कि दो अन्य जीव में श्वसन के बारे में, ठीक है ना, यानी कि अन्य यानी कि दूसरे जीव में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, चलिए हेडिंग लिखिएगा आप लोग। हेडिंग है आपका क्या, तो अन्य जंतुओं में श्वसन। क्या हेडिंग, अन्य जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन, बताइए। अन्य जंतुओं में श्वसन की यदि मैं बात करूं तो देखिए, यदि मैं पहले बात करता हूं कीटों के बारे में, किसके बारे में, तो कीटों के बारे में। इंसेक्टा समझते हो, इंसेक्टा कीट। इंसेक्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कीट बोलते हैं। यदि मैं कीट की बात करूं तो कीट कैसे श्वसन करते हैं, तो भाई कीट कैसे, यानी कि इंसेक्टा कैसे रिस्पेशन, हाउ टू ब्रीथ रिस्पेशन इन इंसेक्टा, यानी कि इंसेक्टा कैसे सांस लेते हैं। तो भाई इंसेक्टा में इसके जो बॉडी होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वही छिद्र से क्या करते हैं, वो रिस्पेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो इंसेक्टा में बहुत छोटे छोटे उसके बॉडी में छिद्र प्रेजेंट होते हैं, और वही छिद्र से वो रिस्पायरेशन करते हैं। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, आप लोग को याद नहीं रहेगा, क्योंकि कीटों में, यानी कि लिखो कीटों के शरीर में, यानी कि इंसेक्टा के बॉडी में स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, पोर होते हैं, यानी कि कीटों के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र के द्वारा श्वसन करते हैं। ये छिद्र जो होता है इसका, वो श्वास रंध्र कहलाता है। यानी कि जो इंसेक्टा में छोटे छोटे स्पोर्स बने होते हैं उसके बॉडी पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं श्वसन मेरे की ट्रैक, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकेसी में, यानी कि उसको हम लोग श्वसन रंध्र बोलते हैं। तो समझ आया कीटों में कैसे मतलब होता है, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रैकिया बोलते हैं। यानी कि उसी से आपका ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसी में आदान प्रदान होने का काम करता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ केचुआ के बारे में, जिसको बोलते हैं टॉर्चटाई, समझते हो ना केचुआ, तो केचुआ में कैसे होता है सांस श्वसन, केचुआ में कैसे होता है, तो केचुआ में लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन, किसी द्वारा, तो लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, ठीक है ना। लंग्स के द्वारा रिस्पायरेशन किस में होता है, केचुआ में होता है। मेढक में कैसे होता है, फ्रॉग में, तो फ्रॉग में जो आपका जो रिस्पायरेशन होता है वो आपका स्किन के थ्रू होता है, बक्कल के थ्रू होता है, प्लस में आपका लंग्स के थ्रू भी होता है, ठीक है ना, रिस्पायरेशन होता है। आपसे मेढक के बारे में पूछेगा कि मेढक कहाँ कहाँ से फ्रॉग का रिस्पायरेशन करते हैं, तो भाई फ्रॉग स्किन से भी रिस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉग स्किन से भी रिस्पायरेशन कर सकते हैं। फ्रॉग आपका मुंह से, इसको बक्कल से भी रिस्पायरेशन करता है, और ये आपका लंग से भी वो रिस्पायरेशन, यानी कि फ्रॉग एक ऐसा जीव है
जो स्किन से करते हैं, बक्कल से करते हैं, और आपका जो क्या बोलते हैं लंग से भी करते हैं। यदि मैं स्किन्स की बात करूँ, स्किन्स में यानी कि इसका काम होता है वाटर में, यानी कि जो पानी में जाता है वो स्किन से रिस्पिरेशन करते हैं। जब वो लैंड पे होता है तो आपका बक्कल से करते हैं, और ये लंग से भी कर लेते हैं। समझ में आ गया सभी को? बताइए किसी को नहीं डाउट? समझ गए ना? ये सिंपल से आप लोग ये बेसिक का एक चैप्टर था, जो कि नॉलेज, बेसिक नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बेसिक नॉलेज बोलते हैं। तो आप लोग ये शॉर्ट नोट्स आप लोग लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स मैं आप लोग को बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स। जिसको शॉर्ट नोट्स चाहिए वो बना लीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना? मैं क्या पढ़ा हूँ? तो सेलुलर रिस्पायरेशन, जो O2 के प्रेजेंट में होता है उसी बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। एक होता है आपका ए सेलुलर रिस्पायरेशन, जो O2 के अब्सेंट में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए सेलुलर रिस्पायरेशन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े बताओ? इसके बाद पढ़े कि जो ह्यूमंस बॉडी भी, यानी कि ह्यूमंस का जो मसल है वो भी आपका ए सेलुलर रिस्पायरेशन कब करते हैं? जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं, या आपका वेटेज कोई भी काम कर रहे हैं तब करते हैं, ठीक है ना? इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊँ? तो इसके बाद पढ़ाऊँ कि जब हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जब हम लोग बॉडी में लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसहेलेशन। जब हम ऑक्सीजन बॉडी से रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, यानी कि CO2 रिलीज, ठीक है ना? O2 ऑब्टेन। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारे शरीर में यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो 21% की जो हम एक इंस्पायरेशन में 21% ऑक्सीजन लेते हैं, प्लस में आपका 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है ना? प्लस में 70% आपका नाइट्रोजन लेते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में स्पेस में होता है 60% ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्लस में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 72 कुछ इनके के रिलीज होता है। इतना हम लोग आज पढ़े हैं। तो ये आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के VVI, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ गए ना? ये आपका जो आज का टॉपिक था, यानी कि आप लोग इतना पढ़े हैं 10 यानी कि 30 मिनट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर था, जो बहुत छोटा चैप्टर था आप सभी के लिए, ठीक है ना? तो जिसको भी नहीं समझ आया होगा वो कमेंट जरूर करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आया होगा वो कमेंट जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका मैं रिवीजन कर दूंगा। मैं ऐसे फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है ना? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मैं बोला हूँ कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो रिस्पायरेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। जैसे कि ग्लूकोज प्लस क्या होता है, ग्लूकोज में जब O2 का प्रेजेंट में टूटेगा तो इससे हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट है मेरा कि ए सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। जब वो CO2 का प्रेजेंट में जो भी जीव रिस्पायरेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। एग्जाम्पल में ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? इससे क्या होता है? तो आपका इन क्या बोलते हैं इसको, एनएरोबिक होता है ईस्ट में। और हमारे बॉडी भी कभी कभी एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। कब करते हैं? जब हम लोग कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए? इसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं, चूंकि यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं कैसे लेते हैं? जब हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन बोलते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें 21% आपका ऑक्सीजन होते हैं, और जब छोड़ते हैं तो 60% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें 4.4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि 0.4% आप जो सांस छोड़ते हैं तो 4.4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है ना? और मैं बात करूँ इसके बाद में बात करूँ कि जो हाउ टू ब्रीथ की इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े सांस कैसे लेता है,
तो कीड़े मकोड़े के जो बॉडी में छोटे छोटे स्पोर होते हैं और स्पोर में यानी कि इसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, वहीं से वो रिस्पेशंस करते हैं। केचुआ की बात करूं तो केचुआ आपका स्किन से रिस्पेशंस करते हैं। कछुआ की बात करूं तो स्किन से यानी कि लंग्स जिसको बोलते हैं। केचुआ जो पानी में टोस्टा है, ठीक है ना, ये मेढक यानी कि जो किसान जो फार्म उसको बोलते हैं केचुआ, और इसको बोलते हैं केचुआ, ये अलग होती है ना, ये डिफरेंट अलग होता है। मेढक में बात करूं तो मेढक में स्किन, बक्कल और लंग्स से तीनों से करते हैं। यदि मैं क्लो में बात करूं तो क्लो में वो आपको पता होगा कि जो क्लोम श्वसन वायु में विवर्त होता है, इसे करते हैं। बताइए किसी को डाउट कहीं पे? उम्मीद है कि किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़े ना, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे हम टाइम आने पे। अभी तो सिर्फ आप लोग पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना और ख्याल रखना।